Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। इसमें आपको टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स हैं 8 लाख की, टोटल डेट्स 2,50,000 के और करंट लायबिलिटीज। पहले ही बता दो बच्चों, टोटल डेट्स का मतलब टोटल लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म भी आ गई, शॉर्ट टर्म भी आ गई। लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म हो गई, शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। तो टोटल डेट्स के अंदर करंट लायबिलिटीज भी आ गई और नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ गई। सो एक सिर्फ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए मैं तुम्हारे को एक पुराने टाइप की बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूं। टोटल एसेट्स हैं हमारे पास 8 लाख रुपए की। इस साइड पर क्या होता है, एक शेयर होल्डर फंड्स होते हैं बच्चों, एक नॉन करंट लायबिलिटीज होती है और एक करंट लायबिलिटीज होती है। टोटल लायबिलिटीज हैं हमारे पास क्वेश्चन में 2,50,000 रुपए की, जिसमें से 50,000 की करंट लायबिलिटीज है, बाकी नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई बच्चों 2 लाख रुपीज। अब इसका फॉर्मूला भी आपके सामने डिजाइन कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको लूज करके बनाता हूं बच्चों, दोबारा बनाता हूं तुम्हारे लिए। थोड़ा छोटा छोटा बन रहा था, इसलिए मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए इसको दोबारा से डिजाइन कर रहा हूं। बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स 8 लाख रुपए की हैं। इस साइड पर एक तो शेयर होल्डर फंड्स होंगे, एक नॉन करंट लायबिलिटीज होंगी और एक करंट लायबिलिटीज होंगी, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज का टोटल हमारे को क्वेश्चन में 2,50,000 टोटल डेट्स के रूप में दिया हुआ है, जिसमें से करंट लायबिलिटीज उन्होंने बताया हुआ है 50,000। तो कॉमन सेंस है 2 लाख रुपए की नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई। फिलहाल मैं जैसे ही बैलेंस शीट टैली करूंगा, अब ये बैलेंस शीट आपको इमीडिएट समझ में आ जाती है और इस बैलेंस शीट की हेल्प से आप ढेर सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हो। ये बाकी बचा हुआ 5,50,000 यहाँ पे आ गया, 8 लाख का टोटल था ना, इसमें 2,50,000 की तो लायबिलिटीज हो गई, तो बाकी शेयर होल्डर फंड्स हो गए बच्चों 5। तो दो फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने मैंने डिजाइन कर दिया। टोटल डेट्स इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट्स दिए हुए 2,50,000, नॉन करंट लायबिलिटीज नॉट गिवन, करंट लायबिलिटीज 50,000, देयरफॉर नॉन करंट लायबिलिटीज आर इक्वल टू 2 लाख। एक बात ये बन गई, आप इसको नंबर 1 बता सकते हो। नंबर 2, टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स गिवन है 8 लाख रुपए, शेयर होल्डर फंड्स हमें इक्वेशन में नहीं गिवन, जिसको हम लोग इक्विटी वर्ड बोलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। नॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख और करंट लायबिलिटी 50,000, देयरफॉर शेयर होल्डर फंड्स, या ब्रैकेट में लिख देता हूं कि दिस इज योर इक्विटी इक्वल टू 5,50,000। आगे बच्चों, ये आगे डेट्स, ये आगे इक्विटी। यही तो निकालना था हमें, डेट इक्विटी रेशियो के लिए यही तो जरूरत है हमारे को। देयरफॉर डेट इक्विटी रेशियो इज डेट्स नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे लिख दो, डिवाइड बाय इक्विटी दैट इज शेयर होल्डर फंड्स। डेट्स हैं बच्चों 2 लाख रुपए के और इक्विटी है 5,50,000 रुपीज। तो आपका सामने आपका आंसर आ जाएगा 0.36:1, 0.36:1 आपका आंसर आ चुका है। सो डेट इक्विटी रेशियो के लिए एक इक्विटी चाहिए थी, एक डेट चाहिए थे, हमने दोनों। ये बैलेंस शीट मैंने सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए बनवाई और आपको बैलेंस शीट बनते ही दोनों फॉर्मूले क्लिक करके, अगर आप ऐसे बैलेंस शीट को नहीं देखोगे और फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करोगे तो बच्चों ढेर सारे फॉर्मूलाज बन। अब जैसे मैं इसी की बात करूं, टोटल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, तो बच्चों टोटल लायबिलिटीज निकल आएंगी।
टोटल लायबिलिटीज गिवन है तो शेयर होल्डर फंड निकल आए, ये हमने बता दिया। मान लो ये शेयर होल्डर फंड से टोटल लायबिलिटीज गिवन है तो टोटल एसेट्स निकल आएंगी। टोटल एसेट्स में से मैं तुम्हारे को फिक्स एसेट्स दे दूं और करंट एसेट्स आप निकाल लोगे। हर चीज की कैलकुलेशन हम लोग बैलेंस शीट की फॉर्मेट में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट अपने लिए बना लो रफ में और वहां से फॉर्मूला, बेशक क्वेश्चन में बैलेंस शीट मत दिखाओ और अपना सॉल्यूशन यहां से शुरू करो बच्चों। यहां से अपने आप टीचर को पता लग जाएगा कि बच्चा फॉर्मूला ही तो लिख रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस चैप्टर को अपने लिए सिंप्लीफाई कर सकते। ओके।